गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब तो रेगुलर चल रही क्लासें, कोई टेंशन तो नहीं है। अब तक हम लोग 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 हेलोल्केन हेलोएरिन और चैप्टर नंबर 11 ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह पार्ट ए। चैप्टर नंबर कौन सा था? 11। अब आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12, नाम है ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह हो गया, ग्रुप बी है बच्चों। ये पढ़ चुके हैं, ये सेकंड है हमारे पास में। और इसके अंदर भी 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और पार्ट ए है हमारे पास में, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड। पार्ट ए क्या है बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें बच्चों तो आपको मालूम है, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं आप लोग the compound which contain C double bond O group is known as carbonyl compound। वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिया, परिचय में लिख देंगे। वे यौगिक जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट बात करें बच्चों इसके अंदर, तो इसमें सेकेंड पॉइंट में लूँगा क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें बच्चों, तो यूँ कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड को, कार्बोनिल यौगिकों को 2 पार्ट में बांटा गया है बच्चों। कार्बोनिल कंपाउंड को 2 पार्ट में बांटा गया है बच्चों। एक है इसके अंदर एल्डिहाइड, एक है बच्चों इसके अंदर एल्डिहाइड, और दूसरा है बच्चों इसके अंदर कीटोन। एक क्या है बच्चों? एल्डिहाइड, दूसरा है आपका कीटोन। एल्डिहाइड की बात करें बच्चों तो एग्जाम्पल है इसका CHO ग्रुप। ठीक है बच्चों, और कीटोन की बात करें तो कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। ये कहलाता है आपका कीटोन कंपाउंड। कीटोन को चाहें तो 2 पार्ट में वापस क्लासिफाई कर सकते हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल कीटोन, एक होता है बच्चों सिमेट्रिकल कीटोन, और एक होता है एसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है बच्चों, एक सिमेट्रिकल कीटोन और एक एसिमेट्रिकल कीटोन। मतलब एक होता है बच्चों आपका सममित कीटोन, एक होता है सममित, दूसरा होता है असममित। सेम कंडीशन है ईथर की तरह। ठीक है, सममित के अंदर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सममित का एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या दूसरा एग्जांपल लिखें तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये सममित है बच्चों। और अगर असममित की बात करें तो असममित CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 क्या कहलाता है बच्चों? एसिमेट्रिकल कीटोन या असममित कीटोन कहलाता है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है बच्चों? कि जो कह सकते हैं कि व्हेन नंबर ऑफ कार्बन आर इक्वल along the C double bond O group is known as symmetrical कीटोन, और डिफरेंट होता है तो क्या कहलाता है? एसिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। तो यूँ कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को 2 पार्ट में बांट दिया, एल्डिहाइड और कीटोन। बात समझ आ गई बच्चों? लिख लो इसको एक बार। लिख लिया? चलिए बच्चों आगे चलते हैं इसके अंदर। उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारे पास में है, जैसा कि वेल नोन है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास में आता है वो आता है बच्चों इसके अंदर, थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है, उसका नाम है, थर्ड पॉइंट का नाम है बच्चों इसके अंदर जनरल फार्मूला की बात करें, इसको कहते हैं हम लोग सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र की बात करें बच्चों तो दो की बात कर रहे हैं। पहले एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, और आपको पता है सबसे छोटा एल्डिहाइड हमें मालूम है, सबसे छोटा एल्डिहाइड हमारे पास में होता है HCHO, जिसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। अगर आप इसको मिला के लिख देंगे तो मेरे पास में आ जाएगा CH2O।
CH2O। ये फॉर्मेल्डिहाइड की हम लोगों ने पोजीशन लिखी थी लेडर और मोनासा डिग्री में, मालूम होगा आपको ना, ठीक है, फिनॉल वाली रिएक्शन के अंदर। अब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला बनाएं बच्चों, तो आप सिंपल सी गौर से देखोगे इसके अंदर एक कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो, तो इसका जस्ट डबल है क्या, तो फॉर्मूला हो गया CnH2n, बचा क्या O, फॉर्मूला हो गया CnH2nO। दूसरा हो गया बच्चों इसके अंदर कीटोन। कीटोन की बात करें तो कीटोन हमारे पास हो गया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन की बात करें बच्चों, इसको अगर मिला के लिख दें तो कीट कार्बन कितना हो गया 3C3H कितना हो गया 6, और क्या हो गया बच्चों O, क्या जस्ट डबल ही है क्या, फॉर्मूला गया CnH2n O। समझ में आ गया आपको, क्या दोनों के फॉर्मूले एक जैसे हैं क्या, और आपको बता चुका हूँ जब दोनों के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपस में these are functional isomer of ईच अदर। यूँ कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों आपस में क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन आपस में क्या कहलाते हैं बच्चों, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। जनरल फॉर्मूले के बाद में अगली जो चीज़ आती है बच्चों इसके अंदर, वो आता है इसका नोमेनक्लेचर। क्या आता है बच्चों, अगला आता है इसका नोमेनक्लेचर आता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं नामकरण। अगर नामकरण या नोमेनक्लेचर की बात करें बच्चों, हम लोग नामकरण या नोमेनक्लेचर की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों की बात कर लेते हैं। इसमें भी दो पार्ट पढ़े थे हम लोगों ने। इसके अंदर पार्ट ए हो जाएगा आपका कॉमन नेम और दूसरा हो जाएगा IUPAC नेम। कॉमन नेम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन नेम को हम लोग बोलते हैं सामान्य नाम। और सामान्य नाम की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं बच्चों, अगर कॉमन नेम की बात करें इसके अंदर तो यहाँ HCHO को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरीके से हम लोग बच्चों CH3CHO को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग आगे चलें HCHO को क्या बोलते हैं बच्चों, HCHO को बोलते हैं हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड। और CH3CHO को क्या बोलते हैं बच्चों, CH3CHO को बोलते हैं हम लोग एसिटाल्डिहाइड। कीटोन के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना है। कीटोन की बात करें CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कीटोन को जनरली हम लोग एल्काइल कीटोन के नाम से लिखते हैं, एल्काइल कीटोन। एल्काइल कीटोन का मतलब हो गया आपके पास में कीटोन और ईथर की तरह नाम लिखेंगे। इधर मैथिल है, इधर भी मैथिल है, दोनों मैथिल है, नाम हो जाएगा डाईमीथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन। इस तरीके से मान लीजिए मैं कंपाउंड लिख दूं यहाँ पर CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH3। ये एथिल है या मैथिल है, एथिल पहले आता है, नाम हो जाएगा इथाइल कीटोन। इस तरीके से नाम हो जाएगा। अगर दोनों तक दो कार्बन तो डाइथाइल कीटोन हो जाएगा। तो ये था इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम के बाद में अगली जो चीज़ आती है बच्चों वो आता है IUPAC नेम। हेडिंग लिखेंगे पार्ट बी, IUPAC नेम पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद में हेडिंग बी की बात करेंगे। IUPAC नाम की बात करें बच्चों तो एल्डिहाइड के लिए तो लिखते हैं, एल्डिहाइड को तो लिखा जाएगा एल्केनेल और कीटोन को लिखा जाएगा एल्केनॉन। ये लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे इसके अंदर, आगे चलते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग।
ये कुछ कंपाउंड है बच्चों जिसके हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, एल्डिहाइड की मैंने बताया आपको, एल्डिहाइड में क्या लिखते हैं बच्चों, एल्केनाइल लिखते हैं। कितना कार्बन है, एक को मेथेन बोलते हैं, ये हो गया मेथेन, एल लगा दे, नाम हो जाएगा मेथेनेल। इसकी बात करें 2 कार्बन है, क्या नाम होता है, एथेन होता है, एल लगा दिया, नाम हो जाएगा एथेनेल। इसकी बात करें 1 2 3 4, इसकी बात करें बच्चों, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर नंबर 3 कार्बन वो OH दिख रहा है क्या। जब CHO की बात कर रहे हैं तो ये आपका प्रतिस्थापी के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में काम करता है, और जब CHO होता है तो इसको OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेनल। इसकी बात करें बच्चों, जब साइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो 1 2 3 इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलते हैं बच्चों, साइक्लोप्रोपेन। ये वाला कार्बन काउंट नहीं हो पाया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कार्बेल्डिहाइड। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपकी रिंग स्ट्रक्चर होगी, जब आपकी रिंग स्ट्रक्चर होगी तो हम इसको कार्बेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं बच्चों। किस नाम से जानते हैं, कार्बेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, हमारे पास में ये आ गई, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन, आगे हो जाएगा कार्बेल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके अंदर कीटोन में क्या एल्केनॉन लिखते हैं इसको, कार्बन का 1 2 3 3 को प्रोपेन बोलते हैं, नाम हो जाएगा प्रोपेन, ऑन लग जाएगा, नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। प्रोपेन लिख के क्या लगा दोगे, ऑन लगा दोगे, एल्केन लिख के ऑन लगा देते हैं, प्रोपेनॉन नाम हो जाएगा बच्चों। नंबर 2 पर C डबल बॉन्ड है तो नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉन। लेकिन अगर आपका कीटोन ग्रुप एल्डिहाइड के साथ में होता है तो फिर इसकी दादागिरी खत्म हो जाती है, और इसको हम लोग जो अब तक कीटोन बोल रहे थे, ऑन लगा रहे थे, बंद कर देते, इसको ऑक्सी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ऑक्सी, 4 कार्बन तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनेल। ये ऑक्सो बोल दो, ऑक्सी बोल दो, बात एक ही होता है, 3 ऑक्सी ब्यूटेनेल। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, यहाँ हो गया 1 2 3 4 5। इसकी बात कर रहे हैं, अगर इसके अंदर बात करेंगे बच्चों तो 2 पर हाइड्रोक्सी है, नाम हो जाएगा इसका 2 हाइड्रोक्सी। ये हो जाएगा आपका 3 ऑक्सी, 5 कार्बन तो नाम हो गया इसका पेंटेनल। क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सी पेंटेनल। इसकी बात करें बच्चों, इसके अंदर बात करें तो यहाँ हो गया आपका केवल कीटोन है, ये एरोमेटिक कीटोन 1 2 3 4 5। एरोमेटिक कीटोन क्या है कि यहाँ पर C है, ये C डबल बॉन्ड O नजर आ रहा होगा आपको, नाम हो गया इसका 2 है, ये 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा भैया, नाम हो जाएगा पेंटेनॉन, नाम हो जाएगा इसका 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेनॉन। लेकिन एल्डिहाइड आ गया तो हम लोग काउंटिंग इसको प्रेफर देंगे 1 2 3 4 5। तो पहले ये आ जाएगा आपका 3 हाइड्रोक्सी, और ये हो गया आपका 2 ऑक्सी, ये कितना होगा, 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइक्लोपेंटेन, CHO इस रिंग के बाहर है तो क्या आ जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना, जब किसी रिंग स्ट्रक्चर के अंदर केवल कीटोन होगा तो सारे कार्बन काउंट होकर साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोब्यूटेनॉन, साइक्लोप्रोपेनॉन आ जाएगा। लेकिन अगर CHO ग्रुप होता है तो कार्बेल्डिहाइड यूज करते हैं। अगर कार्बेल्डिहाइड के साथ में कीटोन होता है तो फिर कीटोन को ऑन नहीं लगाते, ऑक्सी लिखते हैं। बात समझ में आ गया बच्चों। तो ये था आपको कार्बोनिल कंपाउंड का IUPAC नेम। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। लिख लो इसको एक बार एग्जाम्पल के बेस पर, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। लिखो फटाफट से। हो गया बच्चों। नोमेनक्लेचर के बाद में हमारा अगला जो टॉपिक आता है, नोमेनक्लेचर के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, उसे कहा जाता है
नोमेनक्लेचर के बाद में अगले टॉपिक को कहा जाता है बच्चों आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। और अगर आइसोमेरिज्म की बात करें, समावयवता की बात करें, तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बता चुका हूँ आपको कि आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो 3 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है। पहला शो करता है ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अभी बताया था आपको, ये होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछी हुई एग्जाम में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता। और क्रियात्मक समावयवता की बात करें तो आप जानते हैं बच्चों क्या होती है। देखो बच्चों यहाँ मैंने लिख दिया CH3 CH2 CHO, क्या एल्डिहाइड है क्या? यहाँ लिख दिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का कीटोन है क्या? अगर दोनों को गौर से देखेंगे तो यहाँ कार्बन कितना है 1 2 3, यहाँ कितना है 1 2 3, तो कार्बन कितना हो गया 3, H कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, H 6 और O हो गया बच्चों। तो आप मुझे बताओ कि दोनों का फॉर्मूला सेम आया क्या? तो यूँ कह सकते हैं जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है तो कहलाता है फंक्शनल आइसोमर। तो एल्डिहाइड किसका? कीटोन का। और कीटोन किसका बच्चों? एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर है, क्रियात्मक समावयवी है, ध्यान रख लेना, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा ये सेकेंड आइसोमेरिज्म जो कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं बच्चों? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का दूसरा क्या नाम बताया था? टोटोमेरिज्म का दूसरा नाम बताया था डेस्मोट्रोपिज्म। हिंदी में क्या नाम है भैया? हिंदी में नाम है इसका चलावयवता। चलावयवता, इसको चलावयवता को हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्मोट्रोपिज्म, टोटोमेरिज्म। और ये बताया था चलावयवता क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ लिखा आपने कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और आपने क्या किया बच्चों? आपने क्या किया? यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा भैया? ये बन जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 हो गया क्या बच्चों? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कीटोफॉर्म। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं कीटोफॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग इनॉल फॉर्म। क्या बोलते हैं भैया? इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। हिंदी में भी इनॉल ही बोलते हैं इसको ना। और कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में क्या कहलाता है? टोटोमेरिज्म पहले बता चुका हूँ। इसको इनॉल क्यों बोलते हैं? जब एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, दोनों ग्रुप होते हैं तो उसको इनॉल बोलते हैं। जब सिंगल कार्बन पे हम लोग यूँ कह सकते हैं बच्चों, जब एक ही कार्बन पे हमारे पास में क्या क्या हो? डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? इनॉल कहा जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कीटो फॉर्म का इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बच्चों? टोटोमेरिज्म कहलाता है। बात समझ में आ गई आपको? तो तीसरी आइसोमेरिज्म जो इसके अंदर शो करता है बच्चों, ये थर्ड आइसोमेरिज्म जो इसके अंदर शो करता है वो कहलाता है मेटामेरिज्म। क्या कहलाता है बच्चों? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का नाम बताया था आपको मैंने मध्यावयवता। और मध्यावयवता की बात करें, शिफ्टिंग ऑफ क्या कहलाता है? शिफ्टिंग ऑफ कार्बन। मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। कार्बन को इधर शिफ्ट कर दूँ तो क्या बनेगा बताओ? ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो शिफ्टिंग ऑफ कार्बन क्या कहलाता है भैया? मध्यावयवता। यूँ कह सकते हैं बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड 3 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है। कार्बोनिल कंपाउंड 3 टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है। पहला है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, सेकंड है आपका डेस्मोट्रोपिज्म, और तीसरा है आपका मेटामेरिज्म। लिख लो इसको एक बार। चलें आगे। तो अब तक हमने कार्बोनिल कंपाउंड पार्टे पढ़ रहे थे और उसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, जनरल फार्मूला पढ़ लिया,
जनरल फॉर्मूले के बाद में क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। नोमेनक्लेचर दो टाइप के पढ़ लिए हैं, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। आइसोमेरिज्म कंप्लीट होने के बाद में अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास में वो आता है प्रिपरेशन मेथड। कौन सा आता है बच्चों, अगला टॉपिक आता है हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड। तो हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की विधियां। और कार्बोनिल यौगिकों बनाने की विधियों की बात करें बच्चों, प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें तो सिंपल सी बात हम लोग यूँ कह सकते हैं बच्चों कि इसके 3 टाइप के मेथड हैं। अब तक 3 टाइप के मेथड कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन मेथड आते हैं। जिसमें क्या है बच्चों, पहला मेथड है इसका ए, जिसके अंदर कहते हैं द मेथड्स by which both aldehyde and ketone can be formed। मतलब वो मेथड पार्ट ए इसका, इसके अंदर वे विधियां जिनके द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। वे विधियां जिनसे एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। बी वाला इसका पोर्शन है बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे द मेथड्स बाय विच only aldehydes can be formed। वे विधियां जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, नंबर सी है इसके अंदर द मेथड्स by which only ketone can be formed। तो यूँ कह सकते हैं देयर आर 3 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की निम्न 3 विधियां हैं। वो विधि जिससे केवल एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं, वे विधियां जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, और वे विधियां जिनसे केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं। इसमें हमारे पास में मेथड ए आता है हमारे पास में। मेथड ए का नाम क्या है, द methods by which both aldehyde and ketone can be formed। क्या मतलब हो गया, वे विधियां जिनसे दोनों एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाए जा सकते हैं। वे विधियां जिनसे एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट वाला आ गया हमारे पास में, और इसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर नंबर 1 लिखेंगे आप, फ्रॉम एल्काइन से हम लोग एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। पढ़ा हुआ टॉपिक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने लिखा है यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन करा दी इसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ में, क्या करेगा भैया, वाटर ऐड होगा, क्या होगा, H जुड़ जाएगा, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है बच्चों।
बच्चों फर्दर रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में H प्लस और OH माइनस H यहाँ और OH यहाँ आ जाएगा, बन जाएगा CH3CHOH OH। बताओ स्टेबल या नहीं स्टेबल? आपको अनस्टेबल एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH नहीं हो सकते हैं। H2O बाहर बन जाएगा CH3CHO। एल्डिहाइड बना के नहीं बना बच्चों? बन गया। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। क्यों? अगर आप यहाँ से रीअरेंजमेंट करा देते हो, पुनर्विन्यास करा देते हो तो यहाँ से ये अगर हाइड्रोजन आप यहाँ शिफ्ट कर देते हो तो बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों तरीके से बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल की बात करें, इसके अंदर हमने लिखा है यहाँ पर CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन लिख देंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ में डाइल्यूट तनु सल्फ्यूरिक हमसे कराएंगे। क्या पता है आपको? H प्लस और OH माइनस जोड़ेंगे। क्या आपको ये भी मालूम है नेगेटिव पार्ट कहाँ पर अटैच होता है? जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। मार्कोनिक आपने कहा था कि ऋणात्मक भाग को वहाँ उस कार्बन पे जोड़ते हैं जहाँ सबसे कम संख्या में हाइड्रोजन होते हैं। ये जुड़ जाएगा आपका, बन जाएगा CH3COH आ जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2H यहाँ चला जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे? फर्दर रिएक्शन कराएंगे बच्चों, फर्दर रिएक्शन कराएंगे, वापस डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे, वापस वो H प्लस और OH माइनस को जोड़ने की बात करेंगे। वो H यहाँ जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3C, ये OH नीचे, ये OH ऊपर, ये आया आपका CH3। बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? आपको सर अनस्टेबल क्या करूँ? आप कहोगे सर इसमें से जलकाणु निकल जाएगा। बिल्कुल सही है, जलकाणु निकलने के बाद क्या बन गया भैया? CH3C डबल बॉन्ड हो CH3 क्या बन जाएगा? कीटोन आपका बन के तैयार हो जाएगा। जब कीटोन बन गया बच्चों तो यह ध्यान रखो कि आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। क्या? बिल्कुल आप कैसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अगर मैं इसका रीअरेंजमेंट करा दूं, अगर मैं इसमें रीअरेंजमेंट करा दूं जिसको हम लोग कहते हैं पुनर्विन्यास करा दूं तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो एल्काइंस हम लोग एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। दोनों मेथड देख लो आप फटाफट से और लिख लो इसको। देखो इसको, अगले मेथड की बात करें बच्चों हम लोग, अगर अगले मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड है हमारे पास में, सेकंड मेथड हमारे पास में हो जाएगा बच्चों इसके अंदर फ्रॉम अल्कोहल से दो टाइप से बना सकते हैं हम लोग। अल्कोहल से भी दो टाइप से बना सकते हैं। एक बना सकते हैं हम लोग इसके अंदर Cu/573 केल्विन से, मतलब जब हम लोग अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं कॉपर 573 केल्विन से तो क्या होता है? आपको सबको मालूम है क्या होता है भैया? ये हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन मेरे पास में हो जाएगी CH3CH2OH, आपने यहाँ लिख दिया कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, क्या होगा यहाँ से? H2 बाहर, ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा? CH3CHO, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लें 2 डिग्री अल्कोहल, अगर आपने यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया और रिएक्शन करा दी इसकी कॉपर 573 केल्विन पर, यहाँ से वही 2 हाइड्रोजन बाहर, -2 हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे, क्या बन जाएगा भैया? कीटोन बन जाएगा। क्या? तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात और हमारे ये समझ में आती है, वो ये आती है बच्चों कि इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रोजनेशन या विहाइड्रोजनीकरण द्वारा भी कहा जा सकता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताया था, और वो क्वेश्चन ऐसा है बच्चों जो राजस्थान बोर्ड में भी पूछा गया था और मैंने भी आपको नोटिफाई कराया था, जो रिएजेंट बताए थे तो जीओसी के अंदर वो बताया था ऐसा
ऐसा कौन सा अभिकर्मक है, ऐसा कौन सा रिएजेंट है बच्चों जो, ऐसा कौन सा अभिकर्मक है, ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो एल्कोहल है, जो क्या करता है बच्चों, कार्बन यौगिकों के स्थान पर क्या देता है, एल्कीन का निर्माण करता है। आंसर बताया था 3 डिग्री एल्कोहल। नोट करके चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, हालांकि ये कर चुका हूँ पहले मैं, नोट करके चाहो तो ये लिख सकते हो। और आपने लिखा भी होगा कि भैया कि जब 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में, जब 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं कॉपर 573 की, कॉपर 573 केल्विन की अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन की जगह जल इसमें से निकल जाता है। तो बनना चाहिए था हमारे पास में क्या, कार्बन कंपाउंड क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। ये 3 डिग्री एल्कोहल में होता है। ये 2018 या 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड के अंदर कि ऐसा कौन सा एल्कोहल है जो कॉपर 573 के साथ में कार्बन कंपाउंड नहीं देकर के एल्कीन का निर्माण करता है। आंसर है 3 डिग्री एल्कोहल। क्या है बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल। कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से, आगे चलते हैं। एल्कोहल से बनाने की अगर बात करें हम लोग तो एक मेथड और है इसके अंदर, वो क्या है, वो मेथड है बच्चों आपका ये फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण से। तो ऑक्सीकरण से भी तो बना सकते हैं इसको। आपको पता है अगर हम लोग ऑक्सीकरण करवाएंगे इसका एल्कोहल का, यहाँ लिख दिया मैंने CH3, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख दिया मैंने CH3 CH2OH और इसका ऑक्सीडेशन करा दिया मैंने। और ऑक्सीडेशन किससे कराया, ऑक्सीडेशन करा दिया मैंने इसका KMnO4 के साथ में या K2Cr2O7 के साथ में। तो यहाँ से क्या होता है आपके पास में, ये यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है और क्या बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड सॉरी CH3CHO क्या बन जाता है बच्चों, एल्डिहाइड बन जाता है। और यही ऑक्सीडेशन अगर 2 डिग्री एल्कोहल का बनाते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं बच्चों, और यहाँ पर लिख दिया ऑक्सीजन, तो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, ये लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड CH3। अब आप ये भी कह सकते हैं सर ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक डाल लो, PCC डाल लो, ठीक है। लेकिन खास बात इसमें ध्यान रखना है कि अगर आप लोग इसको कम मात्रा में डालते हैं तो ये बन जाता है, एक्सेस में डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दोनों बताया रखा आपको मैंने, तो ऑक्सीजन से बना सकते हैं। और 3 डिग्री अगर एल्कोहल मैंने बताया था अगर वो आ जाए तो उसमें कीटोन प्लस एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, बताया था मैंने आपको। ये सब इसमें पोपोफ रूल काम में आएगा, आगे आएगा इसके अंदर। पोपोफ रूल की बात करेंगे जब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो कीटोन की, तो सिंपल सी बात है कि 1 डिग्री एल्कोहल से तुम्हारे पास में एल्डिहाइड बनता है और 2 डिग्री एल्कोहल से मेरे पास क्या बनता है बच्चों, कीटोन बनता है। तो एल्कोहल से भी 2 विधि ऐसी हैं जो हमारे पास में कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण करती हैं। लिख लीजिए इसके अंदर। हो गया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से भी बना सकते हैं बच्चों हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों हमारे पास में थर्ड हो जाएगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड से और एल्किल हैलाइड की अगर हम लोग बात करें बच्चों, एल्किल हैलाइड की बात करें तो जेमटाइल हैलाइड आपने देखा है। अगर मैंने इनका CH3CH2 और रिएक्शन कर दिया हमने एक्वस के OH के साथ में, तो दोनों से जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3CHOH बताइए स्थाई H2 बाहर क्या बन जाएगा CH3CHO। इसी तरीके से अगर हम लोग 3 कार्बन वाला कोई कंपाउंड ले लेते हैं जेमटाइल हैलाइड का, ये लिखिए बच्चों, और अब हम लोग रिएक्शन करा देते हैं इसकी एक्वस के OH के साथ में, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH3COH CH3 बताइए स्थाई H2 बाहर बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH3। कह सकते हैं कि जेमटाइल हैलाइड से हम लोग कार्बनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो 3 मेथड हो गए बच्चों।
आगे भी मेथड्स की बात करेंगे, अगले मेथड्स की बात हम लोग करेंगे और वो करेंगे बच्चों जैसे फ्रॉम एल्किन, एल्किन से बनाते हैं ओजोनोल आइसर हम लोग इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद फ्रॉम गिरनाट रिएजेंट, गिरनाट अभिकर्मक से कैसे बनाते हैं वो वाली बातें हम लोग करेंगे बच्चों इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अभी आपको जितना पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अब तक के क्लासरूम के अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? यहाँ पर हम लोगों ने कार्बन कंपाउंड के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, इंट्रोडक्शन के बाद में उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात की, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने के बाद बच्चों मैंने आपको बताया कार्बन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम बताया और आइसोमेरिक नेम बताया। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के बाद में आइसोमेरिक समावयवता की बात की और समावयवता के बाद बच्चों हम लोगों ने किसके बनाने की विधियों के बारे में बात। बनाने की विधि मैंने आपको बता दी 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इसके अंदर मैंने बताया वो अभिग्रहण से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। दूसरा वह अभिग्रहण से केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं और तीसरे अभिग्रहण से केवल कीटोन बना सकते हैं। इसमें भी नंबर ए चल रहा था हमारे पास में, वे अभिक्रियाएँ जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। और उसमें 3 मेथड्स हमारे पास हो चुके हैं। पहला एल्काइन से बनाया हम लोगों ने, एल्काइन के बाद हम लोगों ने एल्कोहल से बनाया। एल्कोहल में 2 विधि हम लोगों ने पढ़ी, कॉपर 573 केल्विन और ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण। और तीसरा हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एक्वस क्वेज वाली रिएक्शन पहले भी बता चुका हूँ। आगे जो बनाने की विधियाँ अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप लोग क्या है कि अगले लेक्चर में मिलेंगे, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है बच्चों। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।